नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? ऑप्शन में है ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी रूस। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। भारतीय संविधान जो है ब्रिटेन संविधान से अधिक प्रभावित है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए जनता का शासन, बी राजा का शासन, सी न्यायपालिका का शासन, डी धर्म का शासन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनता का शासन। संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है ए जनता, बी संसद, सी निर्वाचक मंडल, डी राज्यसभा। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचक मंडल। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल कराता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन में ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3। भाग 3 मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अगला सवाल है, भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है? ऑप्शन है ए देखिए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 9 दिसंबर 1946, डी 15 अगस्त 1947। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 दिसंबर 1940। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पुदुचेरी, सी लद्दाख, डी चंडीगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन में ए 14 से 18, बी 19 से 22, सी 32, डी 51। प्रश्न में क्या है? प्रश्न है समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 से 18 अनुच्छेद में है समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग कितने वर्षों पर बनाया जाता है? ऑप्शन में है ए हर 3 साल में, बी हर 5 साल में, सी हर 10 साल में, डी हर 7 साल में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर 5 साल में। सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हर 5 साल में। वित्त आयोग कितने वर्षों में बनाया जाता है? हर 5 साल में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का स्थायी सदन क्यों कहलाता है? राज्यसभा का स्थायी सदन क्या कहलाता है? ऑप्शन में ए यह भंग नहीं होती, बी इसके सदस्य नहीं बदलते, सी इसमें चुनाव नहीं होता, डी न्यायालय इसे नियंत्रित करता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यह भंग नहीं होती। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, यह भंग नहीं होती। अगला प्रश्न है, 42वां संशोधन किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है ए लघु संविधान, बी मिनी संविधान, सी बड़ा संविधान, डी विशेष संशोधन। अब 42वां संशोधन किस नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मिनी संविधान। मिनी संविधान 42वें संशोधन जो है मिनी संविधान से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है?
लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन में ए 542, बी 543, सी 550, डी 552। दोस्तों, लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है, अधिकतम सीटें हैं, वो है 552। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 552। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 552 लोकसभा की अधिकतम सदस्य है। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन में ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। भारत का संवैधानिक प्रमुख होते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति होते हैं भारत का संवैधानिक प्रमुख। अगला सवाल है, पंचायत राज व्यवस्था किस देश से ली गई है? पंचायती राज व्यवस्था जो है देश में, वो किस संविधान से, किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ए यूएसए, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी फ्रांस। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो ली गई है आयरलैंड से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरलैंड से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन में है ए 280, बी 324, सी 356, डी 368। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 324 के अंतर्गत, 324 अनुच्छेद के अंतर्गत है चुनाव आयोग की स्थापना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर 324। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वोट किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ए राजनीतिक समानता, बी आर्थिक समानता, सी सामाजिक समानता, डी धार्मिक समानता। प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वोट किसका उदाहरण है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का एक व्यक्ति एक वोट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजनीतिक समानता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, डी मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान की 370 धारा किससे संबंधित है? संविधान में जो 370 धारा है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन में ए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, बी राष्ट्रपति चुनाव, सी धन विधेयक, या डी राज्यसभा। इन चारों ऑप्शन में कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है जो संविधान की 370 धारा से संबंधित है, वो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अगला प्रश्न है, यूपीएससी का गठन कब हुआ? यूपीएससी का गठन कब हुआ? ऑप्शन में ए 1924, बी 1926, सी 1950, डी 1952। बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1926। 1926 में यूपीएससी का गठन हुआ। राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का 1926 में यूपीएससी का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन में देखते हैं, ए मुंबई, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी कोलकाता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है भारत में वो स्थित है दिल्ली में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्थित है, वो दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ, अगर आप ऐसे ही रोज एनटीपीसी, एसएससी, जीडी और सभी वनडे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।